घने और हरे भरे जंगल में एक बहुत ही ताकतवर लेकिन बेहद घमंडी शेर रहता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे, क्योंकि वो अपनी ताकत और जोरदार दहाड़ पर बहुत घमंड करता था। शेर को लगता था कि पूरे जंगल में वही सबसे शक्तिशाली और समझदार है। वो अक्सर जानवरों को धमकाता और कहता, मैं जंगल का राजा हूं, जो मेरी बात नहीं मानेगा उसे सजा मिलेगी। उसी जंगल में एक छोटी सी लेकिन बहुत ही चालाक लोमड़ी भी रहती थी। वो शरीर से कमजोर थी, पर उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। लोमड़ी जानती थी कि सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती। असली शक्ति समझदारी, धैर्य और सूझबूझ में होती है। एक दिन शेर शिकार की तलाश में बहुत दूर तक घूमता रहा, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। तेज धूप और थकान की वजह से वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया। गुस्से में उसने जंगल के सभी जानवरों को बुलवाया। डरते डरते सभी जानवर उसके सामने इकट्ठा हो गए। शेर ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, तुम सब बेकार हो। अगर आज मुझे खाने को कुछ नहीं मिला तो मैं तुम सबको सजा दूंगा। सभी जानवर डर के मारे कांपने लगे। किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि शेर के सामने कुछ बोले। तभी लोमड़ी आगे आई और बहुत नम्रता से बोली, महाराज, आप तो जंगल की सबसे ताकतवर राजा हैं। शायद आज किस्मत ने साथ नहीं दिया। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। शेर ने लोमड़ी को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोला, तुम जैसी छोटी सी लोमड़ी मेरी मदद करेगी? ठीक है, अगर तुम असफल हुई तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लोमड़ी ने सिर झुकाकर कहा, मुझे मंजूर है, लेकिन आप मुझ पर भरोसा रखिए। लोमड़ी ने एक योजना बनाई। वो शेर को जंगल के पास बहने वाली नदी के किनारे ले गई। रास्ते में उसने कहा, महाराज, नदी के दूसरी ओर एक और शेर रहता है, जो खुद को असली राजा मानता है और आपको कमजोर समझता है। ये सुनते ही शेर का घमंड और गुस्सा दोनों भड़क उठे। वो जोर जोर से दहाड़ता हुआ नदी के किनारे पहुंचा। लोमड़ी ने नदी के साफ पानी की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए महाराज, वही रहा वो दूसरा शेर जो आपको चुनौती दे रहा है। शेर ने पानी में देखा और अपना ही प्रतिबिंब देख लिया, लेकिन घमंड में अंधा होकर वो समझ न सका कि वो उसका अपना ही प्रतिबिंब है। गुस्से में आकर वो पूरी ताकत से नदी में कूद पड़ा। नदी का बहाव बहुत तेज था। शेर तैर नहीं पा रहा था और मदद के लिए दहाड़ने लगा। तभी लोमड़ी ने जोर से जंगल के सभी जानवरों को बुलाया। हाथी, हिरण, बंदर और अन्य जानवर दौड़कर आ गए। सबने मिलकर एक बड़ा लकड़ी का तना नदी में डाला और बड़ी मुश्किल से शेर को बाहर निकाला। भीगा हुआ और थका हुआ शेर जमीन पर बैठ गया। उसका सारा घमंड खत्म हो चुका था। उसने शर्मिंदा होकर सभी जानवरों की ओर देखा और बोला, आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता था, लेकिन बुद्धि और एकता के बिना ताकत भी बेकार है। शेर ने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी, तुमने अपनी समझदारी से मेरी जान बचाई और मुझे जीवन का बड़ा सबक सिखाया। मैं तुम सबसे माफी मांगता हूं। उस दिन के बाद शेर पूरी तरह बदल गया। अब वो किसी को डराता नहीं था। वो जंगल के सभी जानवरों के साथ न्याय और प्रेम से पेश आने लगा। जंगल में फिर से शांति और खुशी लौट आई। लोमड़ी की चालाकी और समझदारी की हर ओर प्रशंसा होने लगी। सभी जानवरों ने ये सीख ली कि सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि, नम्रता और अच्छे व्यवहार से ही सच्चा राजा बना जा सकता है। घमंड विनाश का कारण होता है, जबकि बुद्धि और विनम्रता सफलता दिलाती है।